आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप युवा भारत में आज वर्तमान में रह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और इसकी विडंबना है कि आज भारतीय युवा वर्ग पर अवसाद का साया छाया हुआ है। भारतीय युवा वर्ग, वह युवा हो या युवती हो, अवसाद की मकड़ जाल में फंसते चले जा रहे हैं। उसके कुछ कारणों की चर्चा करते हैं, आज उस पर चिंतन करते हैं। उसका मार्केट कितना बड़ा हो गया है, सोसाइटी में क्या क्या डिप्रेशन को लेकर के बदलाव आए हैं, अब लोग डिप्रेशन को किस तरह देखते हैं और डिप्रेशन के क्या कारण है, इतना डिप्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो आज युवा भारत है उसमें डिप्रेशन की क्या स्थिति है। भारत में युवाओं में अवसाद की दर बढ़ रही है और इसकी व्यापकता दर 31% से लेकर 57% तक की हो चुकी है और यह चिंता यूनिसेफ की भी है और यह चिंता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी है, WHO की भी है। क्योंकि जिस विश्व में युवाओं में अवसाद बढ़ जाएगा तो फिर वहाँ काफ़ी सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं और भारत को भी यह जानकर इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इतनी बड़ी दर क्यों हो गई। आज भारत में 15 से 24 वर्ष के बीच के 7 में से एक युवा हमेशा डिप्रेशन में रहता है, उदास रहता है या उसे काम करने में कम रुचि होती है। यह इस जनसांख्यिकीय और स्टैटिस्टिक्स का ही डेटा नहीं है। इसके बीच मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां की एक महत्वपूर्ण व्यापकता का सुझाव देता है कि इनको मानसिक स्वास्थ्य के ध्यान दिया जाए, जिसका उसकी भलाई और जीवन की समग्र गुणवत्ता पर गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमने समय रहते हुए इन चीजों को ठीक से नहीं सुधारा तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम होंगे। क्योंकि जो आज युवा है कल वह सीनियर सिटीजन की ओर, बुढ़ापे की ओर अवश्य बढ़ेगा और तब यह समस्या और बढ़ जाएगी। इसीलिए किसी भी देश का उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ स्वस्थ लोगों की संख्या कितनी अधिक है, ताकि वह अपना काम ईमानदारी से समय पर पूरा करे। आइए हम समझते हैं कि आज युवा वर्ग में यह समस्या क्यों बढ़ रही है, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो मेरे हिसाब से 2 कॉमन प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ जो सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक है हायर लेवल ऑफ एंजाइटी, आज हर किसी को एंजाइटी है, और हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस, आज तनाव भी बहुत है। आप छोटे से बच्चे को लीजिए जो स्कूल जाता है, आप उस युवा या युवती को लीजिए जो कॉलेज जा रहा है, उस युवा या युवती को लीजिए जो अपनी ग्रेजुएशन कर कॉलेज से बाहर निकल रहा है, उस युवा या उस युवती को लीजिए जिसने अपना प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर लिया है। उनके मेजर रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, इनसिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर। तो इसको लेकर के हम सबको बहुत ज़्यादा चिंता करने की और इसका हल ढूंढने की आवश्यकता है। अन्यथा जो हमारा युवा वर्ग है वह अवसाद में फंसकर और हमारे लिए एक असेट्स की जगह लायबिलिटी ना बन जाए, इसीलिए समय रहते हुए इन चीज़ों को सुलझाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले, नंबर ऑफ पीपल सीकिंग थेरेपीज हैज इंक्रीज 80% इन लास्ट फ्यू मंथ्स। मतलब यदि मैं अप्रैल 2023 से डेटा उठाऊं तो लगभग जो डिप्रेशन थेरेपी है इसको 80% नंबर की बढ़ोतरी हुई है। यह बहुत बड़ा नंबर है। उसके कुछ कारण हैं, उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन नंबर चिंताजनक है। दूसरा, 85% ऑफ दीज पेशेंट्स आर बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स। पहले डिप्रेशन की प्रॉब्लम ओल्ड एज में देखी जाती थी, लेकिन अब यह जो युवा है या युवतियां हैं जिनकी एज 35 से कम है, 18 से 25 के बीच का नंबर बहुत बड़ा है, वो इसके मकड़ जाल में आ गए हैं।
नंबर 3, adoption of therapy and coaching has been seen an all-time high with 90% month-on-month growth at Mind Peers। एक ऑर्गेनाइजेशन है माइंड पियर्स, जहां इसकी थेरेपी दी जाती है। उसके यहाँ हर महीने, एक महीने से दूसरे महीने में 90% की बढ़ोतरी हो रही है। तो यह नंबर बहुत चौंकाने वाला है। 90% इज वेरी ह्यूज नंबर, whether we will accept or not accept, but the impact we have to face. Number 4, the age of 18 to 35 group reports a disharmony between the measures of aspirational and leadership। तो ये कुछ विशेष चीजें जो आज समाज में हमें देखने को मिल रही हैं, ये हमें चौंकाती हैं और हमें इसीलिए इस पर ध्यान देने की, बहुत तीव्रता से त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इनके कारण क्या हैं, ये डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है, उनके मोटे मोटे कारणों पर बात करते हैं। कुछ व्यक्तिगत या अपने सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन जो मोटे मोटे 10 रीजन हैं, हम उन पर बात करते हैं। सबसे पहला रीजन है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लैक ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉस ऑफ नियर डियर वंस एंड पीरियड्स ऑफ आइसोलेशन। जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वह यह है कि तो हमने अपने सामाजिक संबंध कट ऑफ कर लिए हैं, क्योंकि सबके एक एक दो दो बच्चे होने लगे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। दूसरा, जो रिश्ते भी हैं तो हम उनमें मिठास नहीं रह गई है, रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, इसलिए आना जाना बंद हो गया है। तीसरा, कोरोना काल में हमने अपने बहुत नियर एंड डियर वंस को खोया है, तो वह एक बड़ा कारण है डिप्रेशन का। और एक और बड़ा रीजन है कि हम आइसोलेशन में, हम अकेले रहने लगे, हम कोई अब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, कलेक्टिव एक्टिविटी नहीं करते, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते। तो ये बड़े कारण हैं। दूसरा कारण है एकेडमिक प्रेशर, बच्चे हों या जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हों वो सब हों, उन सब पर एकेडमिक प्रेशर बहुत बढ़ गया है। पेरेंट्स हर समय या सोसाइटी हर समय उन पर यही प्रेशर बनाती है कि यदि तुम नंबर 1 नहीं आए तो सिलेक्शन नहीं होगा, जीवन बहुत असुरक्षित हो जाएगा, धन की कमी हो जाएगी। तो हम उनको सपोर्ट देने की जगह हम उनको डराते हैं, और जिसका कारण यह है कि उन पर एकेडमिक प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। नंबर 3 है पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। यह भी एक हमारे, जिस वर्ग से मैं बोल रहा हूं, इस वर्ग के लोगों की समस्या है कि हम जो खुद नहीं कर पाए वो बच्चों से कराना चाहते हैं। तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके लिए भी समाज में जो मीडिया का रोल है, जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वह चमक दमक को, एडवर्टाइजमेंट को, मेटेरियलिस्टिक वैल्यू सिस्टम को बहुत बढ़ावा दे रहा है। इस बाजारवाद ने, इस उपभोक्तावाद ने, इस मेटेरियलिस्टिक अप्रोच ने, इस हमारे जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका है, उसने लोगों की एक्सपेक्टेशंस को बहुत बढ़ा दिया है, और जिससे सोसाइटी में सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं और ग्रोथ उस रेशियो में हो नहीं रही है। इसीलिए ये डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी या इंसोमिनिया जैसी चीजें मार्केट में देखने को मिलती हैं। नंबर 4 है सोशल मीडिया, जो अभी मैं बात कर रहा था कि वह सिवाय सिल्वर स्क्रीन के या चमक दमक के और कुछ दिखाना ही नहीं चाहता। वह बच्चों में एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस बहुत बढ़ा देता है, और वह फुलफिल होना बहुत कठिन काम है। और जैसे जैसे ग्रोथ होती है, जब बच्चे को रियलिस्टिक या रियल लाइफ में आना पड़ता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो सब वो है ही नहीं जो मैं अब तक देखता रहा हूँ, तो उसका एकदम से शॉक लगता है। वही शॉक स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में बदल जाता है। नंबर नेक्स्ट है चेंजिंग सोशल नॉर्म्स, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि अभी हमारे एक तो बहुत सारे रिश्ते ही खत्म हो गए, एक एक बच्चे या दो दो बच्चे होने से। और रिश्ते भी हैं तो हम पैसे को, मैटेरियलिस्टिक वैल्यू को हम इतना ज़्यादा अधिक महत्व देने लगे हैं कि हम उन रिश्तों में मिठास नहीं रखते, उन रिश्तों में कड़वाहट या खटास आ गई है। उसका एक और भी कारण है कि हम समय की
अल्पता है या नहीं मैं नहीं इस पर कमेंट कर सकता, क्योंकि मेरे पास बहुत समय है। लेकिन कुछ लोग समय की अल्पता दिखाते हैं, वो अपना टाइम ठीक से मैनेज नहीं करते, लेकिन समय की जो कमी है उसको दिखाते हैं और सोसाइटी से या सोशल पैटर्न को चेंज करने में लगे हुए हैं। तीसरा, अभी जो सोसाइटी में है वो एक नया जो धर्मांधता, रूढ़िवादिता फैल गई है, उससे भी हम लोगों में या नई पीढ़ी में बहुत सारी इनसिक्योरिटी आ गई है। नंबर 6 है एक्सपोजर टू स्ट्रेस और ट्रॉमा। स्ट्रेस इसलिए बढ़ गया कि हर किसी को नंबर 1 बनने की होड़ लगी है, जबकि हर कोई नंबर 1 नहीं हो सकता। नंबर 2, जो कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज थे वो धीरे धीरे या तो कम हो रहे हैं या बंद होते जा रहे हैं, और न्यू रिसोर्सेज पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम उधर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं कि केवल परमानेंट नौकरी ही सब कुछ नहीं है। धन कमाने के, धनार्जन के, धन अर्जित करने के बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं जिनको हमें डेवलप करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पिछले 1 साल में जितने स्टार्टअप्स आए हैं उनमें से एक बहुत बड़ा नंबर स्टार्टअप का अनसक्सेसफुल रहा है। फेलियर रेशियो स्टार्टअप की बहुत अधिक हुई है। तो बच्चों को अपने भविष्य के जो अंधकार का स्वरूप है वह दिखाई देता है, इसलिए जो युवा वर्ग है वह डिप्रेशन की जाल में फंसता जा रहा है। नंबर नेक्स्ट है सोशल आइसोलेशन। हम सब अब सोसाइटी में कोई कलेक्टिव काम नहीं करते। पहले बच्चे इकट्ठे खेलते थे, गली मोहल्ले में चर्चा करते थे, हम चाय की दुकानों पर चर्चा करते थे। अब तो ऐसा माहौल बन गया है कि एक तो कलेक्शन बच्चों का होना बंद हो गया, कलेक्टिव अप्रोच बची नहीं। क्लब में जाते हैं तो सब अपने दोस्तों के साथ ही बात करते हैं, या जो गांव की भी लाइफ है वह भी बड़ी अटपटी सी हो गई है। वहाँ भी अब सोशल या कलेक्टिव काम बचा नहीं है और हम सब आइसोलेशन में जीने लगे हैं। हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन पर हमारा हजारों मित्र होंगे, लेकिन वो काम के नहीं है, जरूरत पड़ने पर एक नहीं है, वो सब टाइम पास के फ्रेंड्स हैं। इसलिए वो कोई वर्चुअल फ्रेंडशिप इज नॉट ए एक्चुअल फ्रेंड। तो हमें यह सब बड़ी जो सोसाइटी का आइसोलेशन है वो अब अपना इम्पैक्ट दिखाने लगा है। नंबर 8 है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। आज वर्तमान में पैसे की अंधता ने, पैसे की आवश्यकता ने, पैसे की भूख ने, पैसे की लालच ने, पैसे की लालसा ने हम सबको इतना अंधा बना दिया है कि हम अपने रिश्तों में, अपने आसपास के संबंधों में, अपने पड़ोस में, अपने मित्रों में, अपनी सोसाइटीज में, अपनी कॉलोनीज में या अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिलीज में पैसे के लिए लड़ने लगे हैं और फैमिलियां टूट रही हैं। बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, भाई भाई से बात नहीं करता, बहन भाई से बात नहीं करती, और वो रिलेशन इतने खराब हो गए हैं कि अब उनमें जो बच्चों को विकास की बातें होनी चाहिए थी वहाँ अब कुछ और चीजें, कटुता भरी बातें होने लगी हैं। वहाँ फैमिली में जलन है, कपट है, द्वेष है, धोखा है, और क्या क्या मैं सब दूं वो सब आ गया है। तो अब जो सोसाइटी का पैटर्न है वह कॉन्फ्लिक्ट की ओर ज्यादा जा रहा है और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के तरीके हम दे नहीं रहे हैं, इसीलिए यह डिप्रेशन, स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। नंबर 9 पर है इकोनॉमिक हार्डशिप। आज पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता और पैसे का आना, पैसे को अर्न करना अब धीरे 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 कठिन होता जा रहा है। तो अब बच्चों को यह समझ में आने लगा है कि हमारा जीवन वास्तव में कठिन होगा, और जो वो सपने देखते हैं, जो उनको स्कूलों में, जब छोटे बच्चे को हम पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, 5वीं तक टाई लगा कर भेजते हैं और छठी में आते आते उसकी टाई गले से निकल जाती है, तो उसको लगता है कि ये क्या हुआ, पहले मैं कुछ और पहनता था, आज मैं क्या पहनने लगा, पहले मुझे कुछ और सपने दिखाए जाते थे, आज मैं क्या सपने देखने लगा। और जैसे ही कॉलेज में एंटर करता है तो वहाँ कंपटीशन का इतना भागदौड़ उसे दिखाई देती है कि मैं इस भीड़ में कहाँ हूँ, तो वह भीड़ में अपने आप को खोया खोया महसूस करता है। और भीड़ के बारे में सदैव एक बात कही जाती है कि भीड़ आपको सामाजिक सुरक्षा तो दे सकती है लेकिन स्वतंत्रता छीन लेती है।
इसीलिए बच्चों को अब डर हो गया है। इसके अतिरिक्त अपने और बहुत सारे पर्सनल रीजन हैं। किसी की लव में कहीं प्रॉब्लम हो गया, किसी ने जो एक्सपेक्ट किया था उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं हो गई, कोई फेल हो गया या कोई और डिस्प्यूट हो गया। तो ऐसे भी बहुत सारे अन्य कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण यही हैं। अब ये बढ़ते जा रहे हैं, सोसाइटी में चेंज हम क्या देख रहे हैं, इनका इम्पैक्ट सोसाइटी में क्या आने लगा है। तो मैंने 3 प्रमुख विषय उठाए हैं। नंबर 1, विजिटिंग ए फिजिशियन फॉर ट्रीटिंग मेंटल इलनेस इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड ए टैबू। अब पहले की तरह नहीं है, करे इनका बच्चा तो डिप्रेशन में चला गया, अब लोग इसको स्वीकारते हैं और बच्चों को ट्रीटमेंट कराते हैं, उनकी काउंसलिंग कराते हैं, उनकी केयर करते हैं। 2, सेल्फ एजुकेशन, पीपल थ्रू द लाइन रिसर्च ऑफ द साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्रिएटिंग डिजायर टू गेट ट्रीटेड। यह बहुत बढ़ता जा रहा है। अब सेल्फ एजुकेशन की बात बहुत हो रही है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात बहुत हो रही है, मोटिवेशनल वीडियोस बहुत आने लगे हैं, लोगों को मोटिवेट करने के नए नए तरीके ऑनलाइन पैदा किए जा रहे हैं। तो यह सोसाइटी में एक बड़ा चेंज है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि जो गलत साइटें हैं, जो हमें बर्बाद करने वाली साइटें हैं, जो हमारे मेंटल सेटअप को बिगाड़ने वाली साइटें हैं, जो बच्चों को नहीं दिखाई जाने वाली साइटें हैं, उनका भी प्रभुत्व बहुत बढ़ गया है और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनका प्रचार प्रसार अधिक है, अच्छी साइटों का कम है। और बच्चे शुरू में उनमें फंस जाते हैं और फिर उसके मकड़ जाल में जब फंस जाते हैं तो फिर वो डिप्रेशन की ओर, स्ट्रेस की ओर, एंजाइटी की ओर ही मुड़ जाते हैं। तीसरा जो देखने को मिल रहा है, यूथ नो लॉन्गर शाई टू सीकिंग साइकेट्रिक हेल्प। आज की डेट में बच्चों में किसी को भी साइकेट्रिक हेल्प की आवश्यकता है तो वो लेते हैं। आज कॉलेजेस में, स्कूल्स में कैरियर काउंसलर्स हैं, कैरियर कोच हैं, आप कहीं भी मार्केट में ढूंढ सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ों की तरफ हम लोग जाने लगे हैं। नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका बाजार कितना बड़ा हो गया है। अब आप देखेंगे तो पिछले 1 साल का डेटा मैंने उठाया, टोटल वैल्यू 11,774 करोड़ का मार्केट अकेला या तो डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी की मेडिसिन का रहा है। और यह टोटल फार्मास्यूटिकल मार्केट की जो वैल्यू है उसका 6% है। देखिए कितना बड़ा है, एक बीमारी के लिए 6%, और जो कल तक दिखाई नहीं देती थी, पिछले 3 सालों में यह बहुत तेजी से बढ़ा है। और आशा यह की जा रही है कि अगले 1 साल में यह 10% को क्रॉस भी कर सकता है। मैं कुछ बड़ी कंपनियों के 2-3 डेटा देता हूं। पिछले 6 महीने की जो उनकी सेल है वह सन फार्मा की है 2,663 करोड़, इंटास की है 2,055 करोड़ और टोरेंट की है 1,054 करोड़। तो ये 3 कंपनियों के हाई इतना बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है और इससे लगता है कि यह बीमारी अभी एकदम युद्ध स्तर पर फैलती जा रही है और हमें इस पर युद्ध स्तर पर ही समाधान करने की आवश्यकता है। तो मैं सभी अपनी उम्र के लोगों से और युवा वर्ग से, दोनों से ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप आध्यात्म को समझिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, गलत आदतों से बचिए, बच्चों को रोजाना मिलिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए, उनको सही सलाह दीजिए, उनके साथ लव एंड अफेक्शन से बात कीजिए और उनको सपोर्ट देकर उनको सामर्थ्यवान बनाइए, उनके विकास में अपनी भागीदारी बढ़ाइए।